Good evening to all. Welcome to Learners Academy. गुड इवनिंग सर। Good evening. आप लोगों की वॉइसेस थोड़ी सी स्लो आ रही है। Okay. So yesterday we started chapter number 10, circles, right? And we are still in the introductory part of circles. We are yet to know about circles. What are circles? What are its key features? What are its key terms? तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी सीख रहे हैं हम। तो कल क्या क्या सीखा एक बार फटाफट से बता दो। सबसे पहले तो हमने सीखा कि जो सर्किल होता है उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग, राइट? मीनिंग कह लो या डेफिनेशन कह लो, मीनिंग एंड डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है। फिर क्या सीखा, कुछ टर्म्स सीखे, जैसे कि सेंटर क्या होता है, जैसे कि रेडियस क्या चीज होती है, रेडियस के बाद डायमीटर क्या चीज होती है। फिर और क्या सीखा बताओ, और क्या सीखा बोलो। छोड़ और बोलो। कॉर्ड कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, व्हाट इज अ कोड, वो सीखा। कोड के बाद फिर सरकमफ्रेंस भी तो सीखा, एंड एरिया ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस के बाद फिर एरिया, दैट्स इट। ये सारी चीजें सीखी हमने कल। एक ये भी सीखा कि इन हाउ मेनी पार्ट्स ए प्लेन इज डिवाइडेड, इन हाउ मेनी, या डिवीजन ऑफ ए प्लेन, है ना, डिवीजन ऑफ ए प्लेन बाय ए सर्किल, ये भी तो टॉपिक था कल। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है प्लेन बताओ? 3। भाई तो पूरा सब कुछ ध्यान होना चाहिए, कल क्या क्या कवर किया, ठीक है ना। तो इट्स ऑलवेज गुड कि अगले चलने से पहले हम एक बार पहले रिवाइज कर लें कि अब तक हमको क्या क्या आता है। तो ये सारी चीजें हमने कल सीखी, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे चलें। बोलो, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक यानी फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, और आज अपन इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म करेंगे, जैसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, बट इंट्रोडक्टरी पार्ट आज खत्म करेंगे, कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे नहीं। तो एरिया हमने कल कवर कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक नोट डाउन करें, आर्क ऑफ ए सर्किल। आर्क ऑफ ए सर्किल, हेडिंग नोट डाउन करें। एंड आर्क को हिंदी में कहते हैं चाप। क्या कहते हैं आर्क को हिंदी में? चाप। ठीक है, यस सर। हेडिंग डाल ली। अच्छा, अब बात करते हैं आर्क का मतलब क्या होता है। तो देखो, सर्किल का एक पार्ट अगर मैं कट कर दूं, सर्किल का एक, ये सर्किल है, इस सर्किल में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो उसका एक पार्ट अगर मैं काट दूं, पार्ट कैसे काटोगे? पार्ट ऐसे काटोगे, एक चाकू लोगे, यहां पे एक कट लगाओगे, यहां पे एक कट लगाओगे। तो ये जो आपने पार्ट काट दिया, पार्ट काट दिया, ठीक है, तो ये कटा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? ये कहलाता है आर्क। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ये? आर्क, ठीक है। सीधा सीधा एग्जांपल है, जब अपन कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो मैं आपको क्या कहता हूं, बेटा कॉम्पस पे ए पे सेंटर यूज करो, एक आर्क काटो। तो अब आर्क कैसे काटते हो? ऐसे आर्क काटते हो या ऐसे आर्क काटते हो? तो ये जो आप चीजें काटते हो, ये सर्किल का ही तो पार्ट है। अगर आप पूरा, अगर यहाँ पे सेंटर पे रखे अगर आप पूरा घुमा दो तो पूरा सर्किल बन जाए, बट आप क्या करते हो, पूरा सर्किल थोड़ा ना बनाते हो, आप बस छोटी सी एक आर्क काटते हो ऐसे, ठीक है। तो समझ आया, सर्किल का एक कटा हुआ पार्ट क्या होता है? आर्क कहलाती है। या यूं कहूं, सर्किल के सरकमफ्रेंस का, इसकी बाउंड्री को सरकमफ्रेंस भी कहते हैं, सर्किल के सरकमफ्रेंस का एक पार्ट काट दिया जाए, दैट इज कॉल्ड एन आर्क। इसको हिंदी में बोलते हैं चाप, ठीक है। चाप है, चाय नहीं है, हुआ ना, चाप। ओके, यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। Okay, let's write the definition. A piece of the circumference of a circle, वही बात, सर्किल के circumference का एक पीस, एक टुकड़ा, between any two points lying on the circle। अच्छा, वो जो टुकड़ा है वो दो पॉइंट्स के बीच का है। जैसे मान लो ये सर्किल था मेरा, ये सर्किल था मेरा,
तो मैंने यहां से लेके यहाँ तक पीस काट दिया सरकमफ्रेंस में से, तो ये जो पीस कटा मेरा ये कुछ इस तरीके से कटा, तो ये 2 पॉइंट्स के बीच में होगा ये पीस ए से लेके बी, और ये जो 2 पॉइंट्स होंगे, ये जो 2 पॉइंट्स होंगे ये सर्किल के ऊपर लाया करेंगे। तो बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्किल, सर्किल के ऊपर लाए होने वाले कोई भी 2 पॉइंट्स उठाकर और पीस काट दो तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आर्क ऑफ द सर्किल। यहां तक नोट डाउन करें और हो जाए तो बताएं, यहां तक नोट डाउन करके बताएं। A piece of information, oh sorry, a piece of the circumference, पीस भी लिख सकते हो या पार्ट भी लिख सकते हो, पार्ट, पार्ट, उसके सरकमफ्रेंस का एक हिस्सा, ये टुकड़ा, एक ही बात है, ठीक है। A piece or part of the circumference of a circle between any 2 points, between any 2 points lying on the circle. बोलिए कोई डाउट यहां तक, यहां तक नोट डाउन हो गया? Between any 2 points lying on the circle is called the arc of the circle. चलिए बताइए यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, चलें आगे, आगे चलते हैं। When we mark, अब थोड़ा सा विस्तार से बता रहे हैं। When we mark 2 points on the circle, सर्किल के ऊपर जब अपन 2 पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं तो जो टोटल सरकमफ्रेंस है सर्किल का वो डिवाइड हो जाता है 2 पीसेस में, 2 पार्ट्स में या 2 पीसेस में डिवाइड हो जाता है। एक होता है उसमें से शॉर्टर और एक होता है लॉन्गर। तो जो शॉर्टर वाला होता है उसको कहते हैं शॉर्टर आर्क, या शॉर्टर वाले को क्या कहते हैं, माइनर आर्क, क्या कहते हैं, माइनर आर्क। और जो बड़ा वाला लॉन्गर होता है उसको कहते हैं मेजर आर्क। समझ आया? देखो कैसे, जैसे ही मेरे पास एक सर्किल था, उस सर्किल पे मैंने क्या किया, कहीं पर भी 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए। लेट अस से कि एक पॉइंट यहां मार्क कर दिया ए बी, तो ये टोटल जो सरकमफ्रेंस था, टोटल सरकमफ्रेंस था, टोटल जो बाउंड्री थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक पार्ट तो हो गया मेरा नीचे वाला और एक पार्ट हो गया मेरा ऊपर वाला, ठीक है। ये तो हो गया मेरा ऊपर वाला पार्ट लाइक दिस, ये भी ए से लेके बी तक के बीच में है, और एक हो गया मेरा नीचे वाला पार्ट लाइक दिस। अगर मैं अलग अलग कर दूं, ये बी ए से लेके बीच में। तो जनरली क्या होता है, जब ऐसे 2 पार्ट्स अपन बना देते हैं तो क्या होता है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। जो छोटा होता है उसको कहते हैं माइनर आर्क, और जो बड़ा होता है उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मेजर आर्क। मैं कहूं इसमें से माइनर आर्क कौन सी है, आप कहोगे ये वाली सर। मैं कहूँ माइनर आर्क ए भी बताओ, आप कहोगे दिस वन। मैं कहूंगा मेजर आर्क ए भी बताओ, आप कहोगे दिस वन। मैं कहूँ सिंपल आर्क ए भी बताओ, तो आप बाय डिफॉल्ट माइनर वाली मानेंगे। अगर मेजर या माइनर का जिक्र नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट किसको मानते हैं, बोलो किसको मानते हैं बाय डिफॉल्ट, माइनर, माइनर को मानेंगे। अगर जिक्र नहीं है तो कहीं, और अगर जिक्र है तो फिर तो जो जिक्र है वही मानना पड़ेगा। माइनर है तो माइनर का, मेजर है तो मेजर। बोलिए यहां तक समझ आया? अब चलो डेफिनेशन लिखो, क्या कहती है डेफिनेशन। when we mark 2 points on the circle, when we mark 2 points on the circle, then the total circumference, when we mark 2 points on the circle, then the total circumference of the circle is divided into 2 pieces, या फिर पार्ट्स भी लिख सकते हो, है ना, 2 pieces और parts, 2 pieces or parts. One of them is shorter and the other one is longer. एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा पैक एक फैमिली पैक। जो छोटा पैक है वो क्या है, माइनर आर्क है, और जो बड़ा है, जो बड़े मियाँ हैं उनमें से वो है मेजर आर्क। बड़े मियाँ छोटे मियाँ वो, ठीक है, क्लियर है यहां तक? द शॉर्टर पीस, उसमें से जो शॉर्टर पार्ट है या शॉर्टर पीस कुछ भी कह सकते हो, इज कॉल्ड द माइनर आर्क। माइनर आर्क को आप अंडरलाइन कर लेना। एंड द लॉन्गर पीस इज कॉल्ड द मेजर आर्क। उनमें से जो
बड़ा है वो मेजर आर्क, इसको अंडरलाइन कर देना। माइनर एंड मेजर को आप अंडरलाइन कर लेना। माइनर आर्क, मेजर आर्क। ठीक है, यहां तक हो गया मेजर आर्क तक। यस सर। ठीक है, समझ आ रहा है सब कुछ? ओके, तो यहां तक हो गया मेजर आर्क माइनर आर्क तक सभी का। यस। ठीक है, अब नोट में वही नोट है जो मैंने अभी आपको बताया। नहीं, नोट में दूसरा नोट है आपकी बात। वो चीज आपको अंडरस्टूड ऐसे याद रखनी है कि अगर जो है मैं माइनर और मेजर वर्ड का जिक्र ना करूं तो आपको बाय डिफॉल्ट माइनर मानना है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि साहब आपने डिवीजन ऐसे किया कि कोई छोटा बड़ा बना ही नहीं, सर्किल था, आपने डिवीजन ऐसे किया, ए यहाँ मार्क किया, बी यहाँ मार्क किया। उससे क्या हुआ, जो दो आर्क्स बनी वो दोनों बराबर बनी, नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों हाफ हाफ बनी। तो ऐसे केस में ना तो माइनर आर्क बनी ना मेजर आर्क बनी। भाई इसको आप आर्क तो कह सकते हो, लेकिन इसको आप माइनर आर्क नहीं कह सकते और ना ही मेजर आर्क कह सकते हो, इसको सिंपली आर्क कहोगे। और इसको एक नाम और दिया गया है फिर, अगर दोनों आधी आधी हो तो इनको क्या कहते हैं? सेमी सर्किल। क्या कहते हैं इनको? बोलो, क्या कहते हैं इनको? सेमी सर्किल। क्लियर है? तो आप इनको सिंपली या तो आर्क बोलोगे या सेमी सर्किल बोलोगे, लेकिन आप इनको माइनर और मेजर नहीं बोल सकते अगर डिवीजन बिल्कुल सेंटर से हुआ है तो। ठीक है, यही नोट वहां पर वो बता रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। If the division of the start writing, if the division of the circumference of the circle is done by the 2 points which are the end points of the diameter of the circle। सर्किल का डायमीटर था, उस डायमीटर के एंड पॉइंट्स थे, एक था ए एक था बी। अब डिवीजन ऑफ जो सर्कमफ्रेंस किया वो इन्हीं दोनों पॉइंट से कर लिया मैंने, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर को यूज करते हुए डिवीजन कर लिया। तो फिर क्या होगा, तो जो दो आर्क बनेगी वो इक्वल इन लेंथ होंगी, और अगर वो इक्वल इन लेंथ होगी तो कोई माइनर मेजर नहीं होगी, इनमें कोई भेदभाव नहीं होगा। ईच ऑफ देम इज कॉल्ड द सेमी सर्किल। उनमें से हर एक को सेमी सर्किल की उपाधि दी जाती है। यहां तक नोट डाउन करें। और नोट हो जाए तो प्लीज बता दो। यस सर, हो गया। एंड सो ईच ऑफ देम का मतलब हर एक उनमें से हर एक आर्क, ईच ऑफ देम इज कॉल्ड द सेमी सर्किल। सेमी सर्किल पे अंडरलाइन कर दो। तो आर्क ऑफ ए सर्किल का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? ऊपर से किसी को कुछ नोट डाउन करना है? हो गया नोट डाउन? जो नोट वाला पॉइंट है वो नोट डाउन हो गया? यस सर। थोड़ी सी स्पीड, राइटिंग स्पीड आज अच्छी रखना, मैं पूरा नोट्स आज ही लिख पाऊंगा कितना भी टाइम लगे। सो द मोर यू डू फास्टर, द अर्ली यू बिकम फ्री। जल्दी नहीं करोगे तो खुद ही लेट होंगे। 2 points which are, क्या लिखा होता है यहाँ पे, which are the end points of the diameter। हो गया सभी का? कंफर्म करो भाई। यस सर, हो गया। एक दूसरे का वेट नहीं करना है, होते ही अपना कंफर्मेशन देना है कि सब मेरा हो गया।
सभी का हो गया? गायत्री हो गया? यस सर। तो फिर वेट किसका कर रहे थे? मैं पूछूं उसके बाद बताओगे? किसका वेट कर रहे थे बोलो? चलो चलते हैं नेक्स्ट आगे। ये आर्क ऑफ द सर्किल का करीब करीब कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। 2 आर्क्स होती है, माइनर आर्क, मेजर आर्क। इसका एक फिगर बना लीजिए, रफ फिगर। फिर चलते हैं सेक्टर सेगमेंट। देखिए इस तरीके से फिगर बनाइए कि एक पहले तो पूरा सर्किल लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया मेरा टोटल सरकमफ्रेंस, ये तो है टोटल सरकमफ्रेंस पूरा। उस पर 2 पॉइंट्स मार्क कर लीजिए, एक P एक Q। जैसे 2 पॉइंट्स मार्क किए तो ये सर्किल जो है टूट के 2 आर्क्स में टूट गया। एक तो बड़ी वाली आर्क दिख रही है ऊपर वाली, इसका नाम भी आर्क PQ ही होगा। एक छोटी वाली आर्क दिख रही है, इसका नाम भी आर्क PQ ही होगा। बट इसको तो कहूंगा मैं माइनर आर्क PQ और इसको मैं कहूंगा मेजर आर्क जो लंबी है। अच्छा, आर्क को डिनोट करने के लिए जो लेटर यूज होता है वो ये होता है। देखो सपोज करो ये है P, ये है Q, तो मैं कहता हूं PQ की लंबाई बताओ और मैं कहता हूं आर्क PQ की लंबाई बताओ। दोनों में क्या डिफरेंस है बोलो? PQ की लंबाई और आर्क PQ की लंबाई बराबर होगी क्या बताओ? PQ की लंबाई, PQ की लेंथ और आर्क PQ की लेंथ इक्वल होगी या अलग अलग होगी? सर इक्वल होगी। इक्वल होगी। बाकी बच्चे बताएं, इक्वल और नॉट इक्वल? सर इक्वली होगी। इक्वली होगी। यस सर। अच्छा, PQ का मतलब क्या होता है? PQ इस तरीके से किस चीज को डिनोट किया जाता है? PQ सर लाइन को। लाइन सेगमेंट लाइन। को। लाइन सेगमेंट को। किसको? लाइन सेगमेंट को। तो यहाँ पे PQ का मतलब लाइन सेगमेंट है, मतलब P से लेके सीधे Q की लंबाई पूछ रहा है। ये है PQ, ये है PQ। और आर्क PQ का मतलब है ये घुमावदार लंबाई, ये है आर्क PQ। अब बताओ दोनों बराबर होंगी या अलग अलग होंगी? सर अलग। अब अलग अलग हो गई तो अलग अलग ही होंगी भाई। अगर मैं कहता हूं PQ की लंबाई बताओ, दैट मीन्स P से स्ट्रेट Q जाना है, स्ट्रेट, कहीं घूमना नहीं है। लाइन सेगमेंट PQ की लंबाई पूछ रहा हूं। और जब मैं आर्क PQ बोल रहा हूं तो वो जहां जहां से वो घूमते हुए जा रही है आपको भी घूम के ही जाना है, पूरी उस आर्क के ऊपर से होते हुए जाना है, वो होती है आर्क PQ। ठीक है, क्लियर है? तो PQ के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर जब ये ऐसा साइन लग जाता है तो उसका मतलब होता है आर्क PQ। और वो डिफरेंट होता है PQ से, वो डिफरेंट होता है PQ से। सिंपली अगर PQ लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है लाइन सेगमेंट PQ। उसका मतलब क्या होता है? लाइन सेगमेंट PQ। इज दैट क्लियर? दोनों बातें? यस सर। यस सर। ओके, अब चलते हैं उस फिगर में। डिवाइड कर दिया आपने फुल सरकमफ्रेंस को 2 पार्ट्स में, तो दिस विल बी माइनर आर्क PQ एंड दिस विल बी मेजर आर्क PQ। ड्रॉ करो फटाफट। दिस इज टोटल सरकमफ्रेंस, क्लियर लिख देता हूं मैं। टोटल सरकमफ्रेंस, दिस इज टोटल सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये है मेजर आर्क, मेजर आर्क PQ। यहां डिनोट कर देता हूं उसको। मेजर आर्क PQ, आर्क। ठीक है, क्लियर है? यहां तक सब कुछ नोट डाउन हो गया? यस सर। पहले तो पूरा सरकमफ्रेंस था, वो पूरा सर्किल कंप्लीट था, तो मैं कह सकता हूं टोटल सरकमफ्रेंस था।
और जैसे ही मैंने बाइफोर्केशन किया यानी तोड़ा उसको, तो 2 पार्ट्स में टूट गया वो। 1 सेकेंड रुको। तो वो 2 पार्ट्स में टूट गया, एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, छोटा वाला कहलाएगा, छोटा बड़ा दोनों ही आर्क कहलाएंगी, छोटा वाला कहलाएगी माइनर आर्क, बड़ा वाला कहलाएगी मेजर आर्क। अच्छा, इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है, नेक्स्ट ईयर तो आएगा ही आएगा। अभी थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। आपसे कई बार पूछता है कि इस आर्क की लंबाई बताएं, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस आर्क। तो एक फॉर्मूला होता है ज्योमेट्री में लेंथ ऑफ आर्क निकालने का। तो अभी आप चाहो तो रफली नोट कर सकते हो, बाकी आपके इस साल कोर्स में है नहीं, ये क्वेश्चंस नहीं है इसके। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पता है? देखो, ये आर्क मिलके सेंटर पे, इस वाले फिगर में देख लो, ये आर्क मिलके, पीक्यू आर्क मिलके सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो एंगल पता होना चाहिए, तभी मैं इस आर्क की लंबाई बता कर सकता हूं। तो सपोज करो ये एंगल, ये जो सेंटर पे एंगल बना रही है, मान लो एक्स बना रही है या कुछ भी बना रही है, तो उस एंगल को तो रखते हैं अपन ऊपर, जैसे 60 डिग्री 70 डिग्री, डिवाइडेड बाय टोटल एंगल कितना होता है सर्किल में, 360 डिग्री, इनटू इस पूरे सरकमफ्रेंस की लंबाई, पूरे सरकमफ्रेंस। दैट मींस मैं लिख सकता हूं सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो ये फॉर्मूला बन जाता है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का, जो नेक्स्ट ईयर आप सीखने वाले हैं। अभी रेलेवेंट नहीं था तो मैंने केवल समझा के छोड़ दिया कि आर्क क्या है, माइनर क्या है, मेजर क्या है। इसकी लंबाई निकालने का फॉर्मूला लिखा नहीं है यहाँ पे, आप रफली चाहो तो कहीं नोट कर सकते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट टॉपिक सेक्टर ऑफ सर्किल। करो नोट डाउन, हेडिंग डालो पहले तो, सेक्टर ऑफ ए सर्किल, सेक्टर ऑफ ए सर्किल, हेडिंग नोट डाउन कर ली सबने? बोलिए। अच्छा, श्रेष्ठ बताओ क्या होता है सेक्टर? कभी सुना है ये वर्ड सेक्टर? कहाँ सुना है बताओ, कहीं तो सुना होगा ऐसा वर्ड सेक्टर, नहीं सुना? किसी ने ये वर्ड ही नहीं सुना क्या सेक्टर? ये किसी ने सुना है? बोलो, किसी ने सुना है ये वर्ड? बोलो भाई बोलो, बोलो। यस, सुनाई गई ये वर्ड? सुना ही नहीं है? सेक्टर वर्ड ही नहीं सुना है? दैट इज नॉट पॉसिबल। सर वो वैसे, सर वो जैसे वो कैंप लगते हैं उसके सेक्टर सुने हैं। कैंप लगते हैं उसके सेक्टर सुने? अच्छा, कैंप काय के जैसे कि किसके कैंप लगते हैं? और मेडिकल, मेडिकल कैंप। ओके, तो वहां पे सेक्टर का मतलब क्या होता है? चलो, जहां पे कैंप लगते हैं वहां पे सेक्टर का मतलब क्या होता है? बोलो। वहां पे इसका मतलब होता है पार्ट, सेक्टर 1 सेक्टर 2, यानी पहला पार्ट दूसरा पार्ट। आप अभी, हम लोग तो क्या है छोटे से टाउन में रहते हैं, बड़े शहरों में क्या होता है कॉलोनीज, जैसे मानसरोवर है, मानसरोवर भी बहुत बड़ा है, उसमें होता है ना सेक्टर 1 मानसरोवर, सेक्टर 2 सेक्टर 3। मानसरोवर को फर्दर सब डिवाइड कर दिया, कॉलोनी के अंदर कॉलोनी, अलग अलग सेक्टर्स बन गए। ठीक है, समझ आया? तो सेक्टर का सिंपली मीनिंग होता है पार्ट्स या हिस्सा, राइट? पार्ट्स या हिस्सा, है ना? तो सर्किल का हिस्सा हो गया ये एक तरीके का, यानी सर्किल का कोई एक पार्ट होगा ये। लेकिन ये पार्ट कैसा होता है वो हमको सीखना है ना। अभी सेक्टर के बाद ये अगला टॉपिक आएगा सेगमेंट। वो सेगमेंट का मतलब भी पार्ट ही होता है, सेगमेंट का मतलब भी पार्ट ही होता है। जैसे लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हो गया, लाइन का पार्ट। तो सेगमेंट भी पार्ट है सर्किल का, सेक्टर भी पार्ट है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, बस वो आप याद रखना कि ये तो होता है सेक्टर, ये होता है सेगमेंट। आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे कि सेक्टर सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, चलो मैं किससे पूछता हूं, कौन है यहाँ पे खाने का शौकीन, कौन है जिसको भूख ज्यादा लगती है क्या कोई? हितेंद्र? हितेंद्र। हाँ, तो नहीं हितेंद्र चलो खाने का शौकीन होगा, बट ये जो जंक फूड होता है ना, जंक फूड जो मार्केट में मिलता है, इसका शौकीन कौन है? मे बी समवन फ्रॉम द गर्ल साइड हो जिसको जंक फूड पसंद हो। सर शिकी को। शिकी को, हाँ। तो कहाँ जाती है ये खाने, कहाँ जाती है बताओ? कौन सी बेकरी पे जाती है? 2-3 बेकरी है निवाई में।
तो कौन सी जगह जाते हो पार्टी करने? सर साड़ी पे चली जाती है। साड़ी पे चली जाती है। तो वहां पे जाते ही सबसे पहले क्या ऑर्डर करती है? फेवरेट क्या है उसका, बोलो। मोमो। अच्छा मोमोज। अच्छा, तो आप कहीं पर भी जाओगे जंक फूड तो एक बहुत ही स्पेशल जंक फूड है, काफी फेमस है, आया तो वेस्टर्न कंट्री से लेकिन अब इंडिया का एक पार्ट बन चुका है, जिसको अपन कहते हैं पिज्जा। खाया है सभी ने? सभी ने खाया है? यस सर। तो जब पिज्जा आता है हमारे पास, या हम जैसे घर में भी ऑर्डर करवाते हैं स्विगी से, जोमेटो से, तो जब वो हमारे पास आता है तो वो ऐसे सर्कुलर शेप में होता है पूरा बड़ा पिज्जा, राइट? और उसके जो पीसेस बने हुए रहते हैं, जो हम काट के, या तो कटे हुए आते हैं या फिर हम खुद काट लेते हैं, तो वो जो पीसेस बने हुए रहते हैं वो कुछ इस तरीके के पीसेस होते हैं। यस और नो? यस और नो? यस सर। तो ये जितने भी पीसेस देख रहे हो, जैसे सपोज करो पीस नंबर 1, पीस नंबर 2, पीस नंबर 3, पीस नंबर 4, पीस नंबर 5, पीस नंबर 6, each of them, piece number 7, each of them is a sector, each of them is a sector। समझ आया सेक्टर क्या होता है? मतलब इस तरीके से अगर सर्किल को काट दिया जाए पिज्जा शेप में, पिज्जा का एक स्लाइस ले लो या पिज्जा की एक पीस ले लो, तो उस तरह की शेप में अगर सर्किल को काट दिया जाता है तो उस पार्ट को कहते हैं सेक्टर ऑफ ए सर्किल। ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं अलग अलग साइज के। समझ आया? बोलो सेक्टर। याद रहेगा तो आप ऐसे याद रख लेना ना, पिज्जा बराबर सेक्टर, ये सेक्टर बराबर पिज्जा। तो अगली बार जब जाओ ना लच्छू के पास तो कहना कि यार एक सेक्टर देना, ठीक है? तो याद रह जाएगा, 2-3 बार कह दोगे तो उसको भी पता चल जाएगा कि पिज्जा जो होता है वो सेक्टर की शेप में होता है। उसको खुद को पता नहीं होगा बट आप उसको सिखा देना। ओके, समझ आया सेक्टर कैसा होता है? समझ आया? यस सर। अभी सेगमेंट कैसा होता है वो फिर सेगमेंट में बताएंगे। सेक्टर कैसा होता है वो समझ में आ गया ना? यस सर। तो अब आप इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बना सकते हो। देखो सेक्टर कैसा है, ऐसा है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये सेक्टर है। अब ये किस किस से बना चेक करो। तो ये बना एक रेडियस से, दूसरी भी रेडियस से, और तीसरी जगह से क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बोलो, ये क्या चीज है? क्या चीज है ये? कोड है ये कोड है। आर्क अभी अभी सीखा है, ये सर्किल का पार्ट है। कोड तो सीधी होती है, लाइन होती है सीधी, कोड तो ऐसे सीधी लाइन होती है। तो ये तो पूरी इस आर्क के अंदर का एरिया। भाई अगर सपोज करो आप कोड बनाते हो तो कोड तो ऐसे बनेगा, तो फिर इसके बीच का एरिया, तो ये तो ट्राइंगल हो गया ना, ये तो ट्राइंगल हो गया ना, ये तो आप वैसे ही जानते हो ना। सेक्टर की बात कर रहा हूं तो उसमें ये वाला एरिया जो नीचे छोड़ दिया ना आपने हल्का सा, ये वाला भी शामिल करो। तो ये वाला भी एरिया शामिल कैसे होगा? जब आप कोड नहीं लोगे, जब आप आर्क लोगे, जब आप सीधी लाइन, ऐसे सीधी लाइन सेगमेंट ना लेके ऐसे घुमावदार ये वाली लेंथ लोगे, तो आर्क लेनी पड़ेगी, रेडियस लेना पड़ेगा एक, और रेडियस लेना पड़ेगा दूसरा। तो दो रेडियस और एक आर्क के बीच क्या जो एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड द सेक्टर। ये हो गई मैथमेटिकल डेफिनेशन। दो रेडियाई, रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई, दो रेडियाई और एक आर्क के बीच का इंक्लोज्ड किया गया एरिया क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। क्लियर? क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, तो समझ आ गया है तो लिखते हैं डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन। द एरिया ऑफ ए सर्किल फॉर्म्ड बाय टू रेडियाई and an arc of the circle is called the sector of the circle। sector वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, इसको भी अंडरलाइन कर लेना किस किस से बन रहा है। एक तो टू रेडियाई से बन रहा है, तो टू रेडियाई को तो कोई पूछे सेक्टर किससे बनता है तो उसको देसी भाषा में तो कह देना पिज्जा देखा है, पिज्जा, पिज्जा का एक पीस मतलब वो सेक्टर ही है। और को कहेगी नहीं यार मेरे को तो मैथ्स की लैंग्वेज में समझा, तो कह देना कि भैया दो रेडियस उठा, एक आर्क बना, एक आर्क उठा, तीनों को मिला दे तो क्या बनेगा? सेक्टर ऑफ द सर्किल बनेगा। यहां तक लिख लिया डेफिनेशन। एन आर्क ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्किल। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं हम।
व्हेन वी मार्क 2 पॉइंट्स, अब सेम टू सेम वो जो हमने आर्क बनाई थी, जब हमने आर्क बनाई थी तो हमने तो एक ही आर्क बनाई थी, पर अपने आप दूसरी भी बनी थी कि नहीं बनी थी? हमने तो माइनर बनाई थी, लेकिन मेजर भी अपने आप बनी कि नहीं बनी? बोलो बोलो। यस सर। भाई जब हमने सर्किल को उठाया, मैंने कहा इसकी एक आर्क बनाओ, तो आर्क बनाने का तरीका क्या है? कोई भी 2 पॉइंट्स मार्क कर लो और इस पीस को काट के अलग ले जाओ। तो जो ऊपर वाला पीस बचा, नीचे वाला पीस बचा, तो आपने तो नीचे वाला पीस अलग किया, तो वो तो माइनर आर्क बन गई, लेकिन अपने आप आपने बनाई नहीं, लेकिन अपने आप मेजर आर्क भी बनी कि नहीं बनी? बनी ना? बोलो, बनी कि नहीं बनी? बोलो। बन गई सर। यस सर। यस तो सर। सिमिलरली सेक्टर में भी यही होता है कि मैं तो बनाने जाता हूं माइनर सेक्टर, लेकिन मेजर भी अपने आप बन जाता है। सेक्टर बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 तो रेडियाई और एक आर्क। इसको आपने काट के अलग कर दिया। जैसे ही आपने अलग कर दिया तो एक पिज्जा का पीस अलग हो गया, और बचा हुआ जो हिस्सा है वो कुछ ऐसा होगा। थोड़ा सा सही नहीं बना, हाँ। तो अब जो ये एरिया बच गया, ये भी सेक्टर है। आप कहोगे सर वो सेक्टर कैसे? बिल्कुल वो भी सेक्टर है, वो भी सेक्टर है। देखो इसके अंदर देखो, ये वाला एरिया तो सेक्टर है, ऊपर वाला एरिया भी सेक्टर है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला एरिया भी तो 2 रेडियाई और एक बड़ी आर्क से बन रहा है। तो 2 रेडियाई और आर्क से बन रहा है ना वो वाला एरिया भी। बोलो यस और नो। यस सर। तो ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर। तो आप जब सेक्टर बनाते हो तो आप एक्चुअली एक नहीं 2 बनाते हो। जो छोटा बनेगा दैट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, जो बड़ा बनेगा दैट इज कॉल्ड, वही सेम आर्क वाला लॉजिक है, सेम आर्क वाला लॉजिक है। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, इससे पहले जो मैं आर्क कह रहा था, माइनर आर्क मेजर आर्क, वो लंबाई थी। वो क्या थी बेटा? वो क्या थी? लंबाई थी। तो वो लंबाई थी तो वो 1D में चलेगी, मतलब उसको मेजर करूंगा तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ऐसे मेजर होगा, क्योंकि वो तो लंबाई है, mm में भी हो सकता है। लेकिन सेक्टर एरिया है, सेक्टर एरिया है, इसके बीच का एरिया है, एरिया को बोलते हैं सेक्टर। तो फिर इस ये 2 डायमेंशनल वैल्यू है, तो इसको मेजर करेंगे तो किस में मेजर होगी? mm स्क्वायर, cm स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? क्लियर यहां तक? यस सर। ओके। तो वही बात वहां पे लिखते हैं कि जब मैं सेक्टर बनाने जाता हूं तो मैं क्या करता हूं? 2 पॉइंट्स मार्क कर देता हूं ऑन द सर्किल, और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं सेंटर से। ठीक है? तो जो टोटल एरिया ऑफ द सर्किल है वो 2 पार्ट्स में, 2 रीजन्स में डिवाइड हो जाता है। तो उनमें से एक रीजन तो होता है स्मॉलर, वन रीजन इज स्मॉलर एंड द अदर इज लार्जर। तो जो स्मॉलर रीजन होता है कोरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टर आर्क, स्मॉलर रीजन में शॉर्टर आर्क आ रही होगी, आर्क भी 2 बन गई होगी, एक माइनर आर्क बन गई होगी और एक मेजर आर्क बन गई होगी। तो जो शॉर्टर आर्क है, जो छोटी आर्क है, उससे रिलेटेड जो रीजन रहेगा, स्मॉलर रीजन रहेगा, उसको तो कहेंगे माइनर सेक्टर। और जो बड़ी आर्क से बना हुआ बड़ा रीजन होगा, लार्जर रीजन होगा, लॉन्गर आर्क से बना हुआ, उस रीजन को कहेंगे मेजर सेक्टर ऑफ द सर्किल। ठीक है, समझ आया? एक बार जल्दी से देख लो। देखो भाई, मैंने क्या करा? 2 पॉइंट्स मार्क करे, पी क्यू। तो पी क्यू मार्क करते ही देखो, एक तो माइनर आर्क बन गई, एक मेजर आर्क भी बन गई। अब माइनर आर्क की मदद से जब आपने सेंटर पे एंगल बना दिया तो ये सेक्टर बना माइनर सेक्टर। ठीक है? और मेजर आर्क से कॉरस्पॉन्डिंग टू मेजर आर्क भी एक सेक्टर बना हुआ है। इस मेजर आर्क से जो सेक्टर बना वो क्या बनेगा? मेजर सेक्टर। जो बड़ी आर्क से बने वो मेजर, जो छोटी आर्क से बने वो माइनर। रेडियाई तो दोनों में है, 2 रेडियाई तो दोनों में है, बट इसमें भी एक आर्क है, उसमें भी एक आर्क है, इसमें छोटी आर्क है, उसमें बड़ी आर्क है। तो छोटी आर्क है तो माइनर सेक्टर, बड़ी आर्क है तो मेजर सेक्टर। समझ आया? समझ आया क्या? यस सर। चलो लिखना स्टार्ट करो। When we mark 2 points on the circle, कहीं से कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। When we मार्क कर देते हैं जब हम 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल and join them to फोर्थ the लाइन में center देन की बात क्या है? and join them to the center, then join them to the
सेंटर, जब उसको सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, देन क्या होता है, देन टोटल एरिया ऑफ द सर्किल जो है, सर्किल का टोटल एरिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। देन टोटल एरिया ऑफ द सर्किल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। टोटल एरिया ऑफ द सर्किल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट या टू रीजन। देखिए कहां तक नोट कर लिया। When we mark 2 points on the circle and join them to the center, then total area of the circle is divided into two regions. Is divided into two regions. One is smaller region and the other is larger region. Two regions. ठीक है, one is smaller and the other is larger. लिखो, one is smaller, other is larger, and the other is larger. Other is larger. स्पेस नहीं है क्या? ठीक है, द स्मॉलर रीजन, जो उनमें से छोटा रीजन है वो छोटी आर्क से बना है। द स्मॉलर रीजन कोरस्पॉन्डिंग टू शॉर्टर आर्क। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है रिलेटेड टू। छोटा रीजन छोटी आर्क से रिलेटेड होगा, कोरस्पॉन्डिंग टू शॉर्टर आर्क, उसको कहेंगे माइनर सेक्टर। इट्स कॉल्ड द माइनर सेक्टर। ठीक है, इट्स कॉल्ड द माइनर सेक्टर। एंड द लार्जर, और जो बड़ा रीजन है, लार्जर रीजन है, वो किससे बना है? लार्जर लॉन्गर आर्क से बना है। ठीक है, एंड द लार्जर रीजन विच इज कोरस्पॉन्डिंग टू लॉन्गर आर्क। लार्जर रीजन इज कोरस्पॉन्डिंग टू कौन सी आर्क? लॉन्गर आर्क। ठीक है, larger region corresponding to longer arc is called the major sector of the circle. It's called the major sector of the circle. Major sector of the circle. बोलो, यहां तक नोट कर लिया सभी ने? मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल यहां तक नोट कर लिया सभी ने? यस सर। चलिए, तो आर्क के केस में तो टोटल सरकमफ्रेंस ब्रेक हुआ था, और सेक्टर के केस में टोटल एरिया ब्रेक होगा। तो देखो, पहले मेरे पास क्या है, पूरा सर्किल है लाइक दिस, ये इसका पूरा एरिया है, ये इसका पूरा एरिया है, टोटल एरिया है। इस टोटल एरिया में मैंने जैसे ही 2 पॉइंट्स मार्क किए ए बी और उनको सेंटर से ज्वाइन किया, तो ये जो एरिया है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। तो जो छोटा पार्ट है, छोटी आर्क से बना हुआ, वो तो होगा मेरा माइनर सेक्टर। देखो, अलग अलग करके देख लिया हमने इसको। इधर राइट साइड में फिगर देखो, ये हो गया मेरा माइनर सेक्टर। दो रेडियाई से बना हुआ है, आर्क से बना हुआ है, लेकिन आर्क छोटी है। ऊपर वाला हो जाएगा मेजर सेक्टर, ये भी दो रेडियाई से बना हुआ है और एक आर्क से बना हुआ है, लेकिन इसके पास आर्क जो है वो बड़ी है, तो इस एरिया को क्या कह देंगे? मेजर सेक्टर। इस तरह का फिगर ड्रॉ कर लो जल्दी से। इस तरह का फिगर ड्रॉ कर लो, ये टोटल एरिया है,
टोटल एरिया। पिछले वाले केस में हमने लिखा था टोटल सरकमफ्रेंस, उसमें तो लेंथ टूटती है, टोटल सरकमफ्रेंस टूटता है, इसमें एरिया टूटता है, क्योंकि आर्क एक लंबाई है 1D वैल्यू है और सेक्टर एरिया है 2D वैल्यू है। बोलो हो गया यहां तक? हाँ जी बताएं, हो गया यहां तक? ये आप ये मान के चलो इस साल अगर आपने ये इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से सीख लिया ना, तो ये मान के चलो ये सेम टू सेम चैप्टर इसी नंबर पे 10वें नंबर पे अगले साल एनसीईआरटी में, आप ये मान के चलो आपने 80% काम का इस साल ही खत्म कर दिया। ठीक है, बोलो यहां तक ड्रॉ हो गए फिगर, सेगमेंट पे चलें। चलें? यस सर, यस सर। ठीक है, तो वैसे तो इसका एरिया कोर्स में नहीं है, बट फिर भी कोई पूछ ले तो डिटेल में तो हम अगले साल पढ़ेंगे, वही सेम टू सेम लेंथ ऑफ आर्क वाले फॉर्मूले से चलेंगे। हम क्या करेंगे, हम पहले ये पता लगाएंगे कि ये कितना एंगल बना रही है, ये दोनों रेडियाई कितना एंगल बना लिए, पहले वो पता करेंगे। एक बार ये पता चल गया, मान लो ये एक्स है, ये 60 डिग्री 70 डिग्री कुछ भी है, अब किसी ने कहा कि यार ये एरिया बताओ, तो हम क्या करेंं, ये कितना एंगल है, लेट अस सपोज कि ये एक्स है, तो मैं न्यूमरेटर में तो रखूंगा एक्स, डिनोमिनेटर में रखूंगा टोटल कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं, इनटू उसमें तो मैंने 2πr किया था क्योंकि वो सरकमफ्रेंस का हिस्सा था, ये तो एरिया का हिस्सा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो इस फॉर्मूला से मैं पता लगा सकता हूं कि ये एरिया कितना है। जब लेंथ ऑफ आर्क में करते थे तो भी x/360 डिग्री तो करते थे, लेकिन इंटू 2πr करते थे, बिकॉज आर्क वाज ए पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस और सेक्टर इज ए पार्ट ऑफ एरिया, तो इसलिए इसमें 2πr से मल्टीप्लाई न करके πr² करते। ठीक है, समझ में आया तो अच्छी बात है, रफली नोट डाउन कर लो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले साल तो डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फॉर्मूला इस साल है नहीं, ऐसे ही बता दिया मैंने रफली। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो मैंने आपको बताया सेक्टर भी सर्किल का एक पार्ट होता है, सेगमेंट भी एक सर्किल का एक पार्ट होता है, तो फिर फर्क क्या है, बिल्कुल फर्क है, आप सर्किल को किस हिसाब से तोड़ते हो उसका फर्क है। जैसे आपने उसको रेडियस से और एक आर्क से ज्वाइन किया तो सेक्टर बना, तो फिर सेगमेंट कैसे बनेगा, तो सेगमेंट ऐसे बनेगा, चाय तो सब लोग पीते होंगे, या चाय नहीं तो दूध तो सब लोग पीते ही होंगे, चाय दूध में से कोई एक चीज तो पीते ही होंगे, तो उसके साथ हम लोग बिस्किट खाते हैं कि नहीं खाते, बताओ खाते हैं? यस सर। कौन है जो नहीं खाता है क्या कोई जो नहीं खाता है, बोलो, नो वन। कई लोग तो चाय इसलिए पीते हैं क्योंकि बिस्किट मिलता है, राइट, अगर बिस्किट ना मिले तो यस शायद सर। चाय भी ना पिए, है ना। और कोई क्या, मैं खुद ही चाय इसलिए पीता हूँ क्योंकि मुझे उसके बदले में बिस्किट मिल जाता है। ओके, एवरीवन लाइक बिस्किट, है ना, हर किसी को पसंद होते हैं बिस्किट्स तो। ओके, तो बिस्किट में कैटेगरी आती है, आपने सुना हो तो, पता नहीं अब आती नहीं आती है, पहले तो आती थी, अब उस टाइप के दूसरे बिस्किट आने लग गए, पहले तो आती थी मैरी गोल्ड बिस्किट, जो कि ऐसे सर्कुलर होते हैं। हाँ जी बोलो। यस सर। जो कि मैंने ये भी सुना है शुगर फ्री होते हैं, तो जो कोई डायबिटिक अगर पेशेंट होता है तो उनको इस तरह के बिस्किट्स खाने की सलाह देता है डॉक्टर, शुगर फ्री होते हैं, है ना, इसमें चीनी नहीं होती। तो इस तरह के बिस्किट खाए हैं सभी ने, बोलो सभी ने खाए हैं, कोई है जिसने नहीं खाया? साक्षी आपने खाया ऐसा बिस्किट? यस सर। अगर किसी ने नहीं खाया तो एक बार पहले जाके खा के आओ, तभी आगे समझाऊंगा। बोलो, सभी ने खा लिया या खाया हुआ है पहले? ओके, तो साक्षी ने कहा सर मैंने खाया है। साक्षी आपने खाया है? यस सर। तो जब आप उस मैरीगोल्ड बिस्किट को कप में डालते हैं तो क्या पूरा का पूरा अंदर चला जाता है? नो सर। फिर आप क्या करते हैं? उसको तोड़ना पड़ता है। उसको तोड़ना पड़ता है। तो जैसे आप उसको दो हिस्सों में तोड़ते हो, अभी मेरा कैमरा आज ऑन नहीं है, नहीं मैं तोड़ के बताता एक बिस्किट लाके, जैसे आप उसको दो हिस्सों में तोड़ते हो
तो ईच ऑफ देम इज ए सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। ये मान लो बिस्किट है, आप उसको तोड़ते हो तो जनरली ऐसे तोड़ते हो, एक हिस्सा ऐसे टूट जाता है, दूसरा हिस्सा ऐसे टूट जाता है, यस और नो, और फिर एक एक को डुबो के खा लेते हो मजे से, ऐसे ही तोड़ते हो जनरली। अब कईयों के और तरीके भी हो सकते हैं, बट जनरली अपन बिस्किट को ऐसे ही तोड़ेंगे। अगर कोई सर्कुलर गोल बिस्किट है तो ऐसे ही तोड़ेंगे, दो हिस्से ऐसे ही बनाएंगे। अगर पूरा का पूरा कप में नहीं जाएगा तो पिज्जा की तरह थोड़ा ना तोड़ोगे बिस्किट को, बिस्किट को पिज्जा की तरह नहीं तोड़ सकते, सेक्टर की तरह नहीं तोड़ सकते, तो बिस्किट को अपन सेगमेंट की तरह तोड़ते हैं। तो समझ में आया सेगमेंट किस तरह का शेप होता है सेगमेंट का? बोले, समझ आया क्या? यस सर। समझ आ गया? अच्छा, अब आप खुद सोचो सेगमेंट बनता कैसे है। सेगमेंट कैसे बनता है? एक सर्किल में बस एक कोड खींच दो कहीं पर भी, ये कोड खींच दी, इस कोड ने सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ईच ऑफ देम इज अ सेगमेंट, ये भी सेगमेंट, ये भी सेगमेंट। समझ में आया? एक कोड खींचते ही दो पार्ट्स जो डिवाइड हो गए एरिया के, ईच ऑफ देम इज कॉल्ड ए सेगमेंट। क्लियर है यहां तक? हाँ, यस सर। ओके। अब इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन देखो, जैसे ये ये सेगमेंट नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं, तो देखो कोड आ रही है और कोड के साथ क्या आ रही है? आर्क भी आ रही है, तो आर्क इसमें भी आएगी। तो मैं कह सकता हूं ना, कोड और आर्क, कोड एंड आर्क के बीच का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड ए सेगमेंट। कोड और आर्क के बीच का एरिया। ठीक है, समझ आया सेगमेंट क्या होता है सभी को? बोलिए, समझ आया? यस सर। ओके, स्टार्ट राइटिंग। द एरिया फॉर्म्ड बाय अ कोड एंड एन आर्क। अब पहले इसलिए मैंने आपको कोड समझाया, कोड क्या होता है कल की क्लास में। अब कोड समझ में आ गया तो अब समझ में आ रहा होगा कि कोड और आर्क के बीच में एरिया कैसा बनेगा। समझ में आ रहा है ना श्रेष्ठ, कोड क्या होता है? यस सर। पूरे चैप्टर के बीच में मैं कभी भी बोलूंगा ये कोड है तो समझ में सबको आ जाना चाहिए। अगर उस टाइम किसी ने कहा या मैंने पूछा बताया नहीं तो फिर पनिशमेंट मिलेगी, है ना? तो बड़े ध्यान से सुनेंगे सारी बातें। हाँ, द एरिया फॉर्म्ड बाय अ कोड, a chord and an arc of a circle is called the segment of the circle, is called the segment। सेम टू सेम वही बात, सेगमेंट बनाने जाएंगे तो क्या एक ही सेगमेंट बना क्या? जैसे आपने बिस्किट तोड़ा तो छोटा वाला हिस्सा तो आपके हाथ में आ गया, लेकिन बड़ा वाला हिस्सा रह भी तो गया। तो सिमिलरली जैसे सेक्टर में हुआ था, जैसे आर्क में हुआ था, वो का वही काम यहाँ पर भी होगा। व्हेन वी मेक 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल, when we mark 2 points on the circle, जैसे ही 2 पॉइंट्स मार्क किए हमने, क्या करने के लिए? सेगमेंट बनाने के लिए। when we mark 2 points on the circle and join them, उन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया। देखो सेक्टर के लिए तो क्या किया था हमने, 2 पॉइंट्स मार्क किए थे सर्किल पे ए बी। सेगमेंट के लिए भी वही काम कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं सर्किल पे ए बी, बट उसमें तो क्या किया था, उन दोनों पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन किया था, लाइक दिस। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ही ज्वाइन कर रहे हैं। सेगमेंट में इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है और सेक्टर में दोनों को सेंटर से ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है दोनों में डिफरेंस, सेक्टर एंड सेगमेंट में, फॉर्मेशन में? बोलो बोलो भाई, द डिफरेंस इज क्लियर और नॉट? तो सेगमेंट में और कोड में क्या डिफरेंस होता है? सेगमेंट और कोड, कोड तो बेटा एक लाइन है, सेगमेंट जो है कोड और इसके बीच का एरिया है। सेक्टर सेगमेंट दोनों एरिया है और कोड तो लंबाई है, एक लाइन है कोड तो। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो व्हेन वी मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल एंड जॉइन देम, और उनको आपस में, उन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, किसी तीसरे पॉइंट से नहीं, उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया कोड बनाने के लिए, टू फॉर्म ए कोड। देखो लिखा हुआ है, जॉइन देम टू फॉर्म ए कोड, then the total area of the circle is again divided into 2 regions, one is smaller, other is larger। यहां तक लिखो, one is smaller, other is larger। और वही जो छोटा रीजन होगा वो छोटी आर्क से बना हुआ होगा, क्योंकि कोड तो उसमें भी है, कोड उसमें भी है, दोनों रीजन में कोड तो है, बट कोड के साथ जो आर्क है वो डिफरेंस क्रिएट करेगी। जिसके पास छोटी आर्क है वो छोटा रीजन होगा और माइनर सेगमेंट कहलाएगा, जिसके पास बड़ी आर्क है वो बड़ा रीजन होगा और वो मेजर सेगमेंट कहलाएगा। क्लियर? कहां तक लिखा बताओ? वन इज
smaller and the other is larger. The smaller region same to same जैसे पहले लिखा था हमने सेक्टर के केस में, the smaller region corresponding to the shorter arc is called the minor segment and the larger region corresponding to the longer arc is called the major segment of the circle. करो खत्म। कहीं से कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। तो आज काफी अच्छा हिस्सा कवर किया अपन ने सर्किल का आज की क्लास में। कुछ नई बातें सीखी जो इससे पहले आप नहीं जानते थे और इतनी अच्छी अच्छी सीखी। हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें तो इस साल आपको काम ही नहीं है, बट आपकी जनरल नॉलेज के लिए और अगले साल की तैयारी के लिए बहुत जरूरी है कि इस साल ही सीख ले, नहीं तो फिर क्या है, अगला साल सीखने में ही निकल जाता है। अब अगले साल अपन सीधे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, यहां तक हो गया। इसका डायग्राम बनाएंगे इसके बाद। चलिए, तो हो गया माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट, दोनों को अंडरलाइन कर दो। माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट, तो आर्क भी दो होती है, माइनर आर्क मेजर आर्क। सेक्टर भी दो होते हैं, माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर। और सेगमेंट भी दो होते हैं, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट। और तीनों में एक ही चीज चलती है कि अगर जिक्र ना किया जाए माइनर और मेजर का तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है? क्या माना जाता है बोलो? माइनर। जैसे आर्क कह दूं सिंपली आर्क तो वो माइनर आर्क है, सिंपली मैं कह दूं सेक्टर तो वो मेजर माइनर सेक्टर है, और अगर मैं सिंपली कह दूं सेगमेंट तो वो भी बाय डिफॉल्ट क्या है? मेजर, सॉरी माइनर सेगमेंट। कुल मिला के ना बोला जाए तो माइनर वाली चीज को मानना है, मेजर वाली चीज को छोड़ना है। ठीक है, चलो इसको भी डिवाइड करो दो में जैसे सेक्टर को किया था। तो ये तो है टोटल एरिया, ये दिख रहा है टोटल एरिया। एक कोड खींच दी मैंने बीच में, ए बी मार्क करके उनको ज्वाइन कर दिया। ये ए यहाँ मार्क किया, बी यहाँ मार्क किया, उनको ज्वाइन कर दिया, ए बी कोड हो गई। तो ये बिस्किट दो पार्ट्स में टूट गया, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2। ये वाला हो गया मेरा मेजर सेगमेंट, ये वाला हो गया मेरा माइनर सेगमेंट। ठीक है ना? देखो कोड ए बी इसके पास भी है, इस सेगमेंट के पास भी कोड ए बी है, इस सेगमेंट के पास भी कोड ए बी है। फर्क क्या है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है आर्क का। इसके पास शॉर्टर आर्क है या यूं कहूं माइनर आर्क है, इसके पास लॉन्गर आर्क है या यूं कहूं इसके पास मेजर आर्क है। तो शॉर्टर आर्क या माइनर आर्क होने की वजह से ये माइनर सेगमेंट है, लॉन्गर आर्क या मेजर आर्क होने की वजह से ये चीज मेजर सेगमेंट कहलाएगी। और ये टूटने से पहले ये टोटल एरिया था। तो सेक्टर भी एरिया में से बनता है, सेगमेंट भी एरिया में से बनता है, इसीलिए दोनों कंफ्यूजिंग होते हैं। पहली चीज तो इसलिए कंफ्यूजन होता है कि दोनों एरिया से बनते हैं, दूसरी चीज इसलिए कंफ्यूजन होता है दोनों में आर्क है, तीसरी चीज इसलिए कंफ्यूजन है दोनों एस से स्टार्ट होते हैं। सेक्टर सेगमेंट सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार सेगमेंट को सेक्टर समझ लेता है बच्चा और सेक्टर को सेगमेंट। तो मैंने आपको बताया ना, एग्जांपल याद रखो, सेगमेंट बोले तो मैरीगोल्ड बिस्किट, सेक्टर बोले तो पिज्जा का स्लाइस। ऐसे एग्जांपल याद रखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि सेक्टर क्या था सेगमेंट क्या था। ठीक है, ये बन गया फिगर सबका? यस सर। यस सर। सभी का? एवरीवन प्लीज कंफर्म, यहां तक कंप्लीट हो गया? नोट डाउन। यस सर। ओके, सो मेक द लास्ट टॉपिक ऑफ, नहीं लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट। चलो लिखो, ये तो छोटा सा टॉपिक। सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स, सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स। अब ज्यादा नहीं, बस 10-15 मिनट में खत्म करेंगे। सर्किल थ्रू 3 सर अब वो कितने टॉपिक बाकी है इसके बाद? इसके बाद बस एक टॉपिक और है, इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बस 2 टॉपिक हैं, एक तो ये कितने पॉइंट से हम सर्किल बना सकते हैं, एक पॉइंट ये, और फिर इक्वल कोड्स का टॉपिक है। तो ये इक्वल कोड्स का जो टॉपिक है ये तो आपकी इसके रिलेटेड टू चैप्टर में क्वेश्चन, मतलब अब जो ये टॉपिक आ रहे हैं ये दोनों टॉपिक ये वाला और ये वाला आपकी इस साल कोर्स में, जो कि कट गया वो एक अलग बात है, बाकी कोर्स में। चलो लिखो, सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स, सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स।
हेडिंग डाल दिया आपने? सभी ने हेडिंग डाल दी? बोलो। बोलो, लिखो मत, पहले जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। आप कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं आए हो यहाँ पे। अगर कॉपी पेस्ट करना हो तो मैं आपको ऐसे ही पीडीएफ बना के दे देता हूँ, वैसे ही कॉपी पेस्ट कर लो। फिर कॉपी पेस्ट तो वैसे ही कर लो, जो चीज मैं कह रहा हूँ उसी का जवाब दो। हेडिंग डालो अभी, केवल कुछ कोई नोट डाउन नहीं करेगा। हो सकता है मैं ये चीज नोट डाउन करवाऊँ ही ना, कुछ और नोट डाउन करवा दूं। ठीक है ना? हो गया? हेडिंग मार्क कर ली सबने? यस सर। ठीक है, अब जो मैं पूछूं उसका जवाब देना। सब लोग कान खोल के सुनना। ये खाली प्लेन है, सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। मैंने इस पे एक पॉइंट मार्क कर दिया, दिख रहा है ये पॉइंट सबको? यस सर। इस पॉइंट से गुजरने वाली कितनी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो, ये मेरा क्वेश्चन है। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिंदगी खत्म हो जाएंगी पर ये लाइंस की काउंटिंग खत्म नहीं होगी। तो इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप? बोलो श्रेष्ठ, बोलो। यस। अगर गिनना स्टार्ट करेंगे तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी पर लाइंस की काउंटिंग कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, अब मैंने एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट और लगा दिया। लेट अस से कि ये पॉइंट तो था ए, ये पॉइंट है बी। अब मुझे बताओ कि ऐसी कितनी लाइंस हैं जो इन दो पॉइंट से पास होती है? कैन यू सी? ओनली वन लाइन, ओनली वन लाइन। इन दो पॉइंट से गुजरने वाली एक यूनिक लाइन होगी। बोलो, इन दो पॉइंट से गुजरने वाली एक, जैसे ये लाइन मैंने बना दी, ये लाइन मैंने बना दी जो इन दो पॉइंट से गुजर रही है। मैं कहूं कि वंशिका आप एक लाइन और बना के दिखाओ जो इन दो पॉइंट से गुजर रही है, तो वंशिका अगर फिर से लाइन बनाने की कोशिश करेगी तो ये कि यही लाइन बनेगी या कुछ अलग लाइन बनेगी? बताओ वंशिका। अलग बनेगी। अलग बनेगी, बनेगी? नहीं, इन दो पॉइंट से गुजरती हुई यही बनेगी ना। ऐसे को भी आप बनाओगे तो भी ये एल नाम की लाइन बनेगी, ऐसी बनेगी, यही बनेगी ना। यू कैन नॉट ड्रॉ एन अनदर लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स ए बी। दैट मीन्स ये प्रूव हो गया ना कि दो पॉइंट से गुजरने वाली एक यूनिक लाइन होती है, अकेली वही होती है और कोई नहीं होती, वन ऑफ ए काइंड होती है एक तरीके से। बोलो, समझ आया? यस। ठीक है, तो लाइन के केस में यूनिक लाइन बनाने के लिए, यूनिक लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ी? यूनिक लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ी? 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स। अब बात करते हैं ये कि ये चीज सर्किल में सोचना। ये एक पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, ध्यान से सोचना। कितने सर्किल बना सकते हो इस पॉइंट से गुजरते हुए? मैं सेंटर नहीं कह रहा हूं, ये सर्किल का सेंटर नहीं है भाई, ये सर्किल का सेंटर नहीं है। सर्किल यहां से गुजरेगा, मतलब ये पॉइंट सर्किल के ऊपर लाया करेगा, ऑन द सर्किल। तो कितने ऐसे सर्किल हो सकते हैं जिनके ऊपर ये पॉइंट लाया करे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। देखो, एक सर्किल मैंने ये बना दिया, वो भी इस पॉइंट से गुजर रहा है। एक मैंने छोटा सा बना दिया, एक थोड़ा सा और बड़ा बना दिया, एक इधर बना दिया, ये लो, एक मैंने ऐसे बना दिया, एक फिर थोड़ा छोटा बना दिया। तो आप सोच सकते हो कि कितने सर्कल्स पास होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास होंगे एक पॉइंट से। यस और नो? यस सर, वेरी गुड। अब सुनना, जैसे लाइन के केस में 1 से 2 पॉइंट कर दिए ना मैंने, मैं इसमें भी 1 से 2 पॉइंट कर देता हूं। एक का नाम रख देते हैं ए, एक का नाम रख देते हैं बी। ओके, अब बताओ कितने सर्कल पास हो सकते हैं इन 2 पॉइंट से गुजरते हुए? सोच समझ के जवाब देना। हाउ मेनी सर्कल्स कैन यू ड्रॉ passing through these 2 points? कितने कितने बताएं? 2। 1 एक ही सर्कल बन सकता है, मतलब वो यूनिक सर्कल। यू वांट टू से कि एक ही सर्कल बनेगा, यानी एक यूनिक सर्कल बनेगा। शिखी ने बताया यूनिक सर्कल। शिखी ने बताया ना, किसने बताया? यस। अच्छा, आप बताओ वंशिका, हाउ मेनी सर्कल्स कैन यू ड्रॉ पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स?
एक। एक। ठीक है, आपका आंसर भी एक हो गया। ओके, हितेंद्र आप बोलो। सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट। हितेंद्र आप बोलो। यस सर, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। सौम्या। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अच्छा, साथ दे रहे हो ग्रुप का, क्या पता गलत हो। ओके गायत्री आप बताओ। बोलो गायत्री। सर सेमी आर्क बनेगी ना? नहीं, सर्किल बनाना है जो इन 2 पॉइंट से गुजरे। मतलब एक ऐसा सर्किल बनाना है जिनके ऊपर ये 2 पॉइंट लाए करें। तो ऐसे कितने सर्किल बन सकते हैं? पूरा सर्किल बनाना है, नॉट द आर्क। कितने बना सकते हो? 1। चलो भाई शिखी, कोई तो आपके साथ है। और कौन हो जाए? सक्षम आप बोलो। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। देखो, ये तो एक सर्किल बन गया जहां ये इन 2 पॉइंट से गुजर रहा है, राइट? एक सर्किल बन गया। ये भी सर्किल बन सकता है, बोलो बोलो भाई। यस सर। एक सर्किल ये भी अभी परफेक्ट नहीं बन पा रहा, पर अपने आप में ये भी एक सर्किल बन सकता है। कुल मिला के आप एक चीज बताओ, ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी, जैसे ये ए बी बना दी, तो जो भी सर्किल बनेगी उसकी ये कोड कहलाएगी। उसकी ये क्या कहलाएगी? कोड कहलाएगी, बताओ बोलो। यस सर। सर परफेक्ट सर्किल तो एक ही बनेगा ना, जो ना, परफेक्ट कंपास से या नो, किसी से बनेगा। नो, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैं ट्राई करता हूँ इलस्ट्रेट करने की, फिर उसके लिए आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा अगर बिल्कुल अच्छे से इलस्ट्रेशन चाहिए। अभी मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ। लेट अस से दिस इज द कोड। ये कोड है। देखो, एक सर्किल बनाता हूं मैं ये। तो ये सर्किल बन गया जिसकी ये कोड है ए बी। बोलो यस बोलो। सर। ठीक है, ये ए बी है ना, ए बी। अब एक सर्किल और ट्राई करता हूं मैं। बताओ, बना दूसरा? बोलो बताओ। अभी थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा और इधर किसका तो ये लो बन गया परफेक्ट। ठीक है, एक और बनाऊं? ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि इस लाइन को डायमीटर की तरह यूज करो। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं इस लाइन को डायमीटर की यूज करो। देखो, इस लाइन को मैंने इस वाले सर्किल में तो डायमीटर की तरह यूज किया है, बड़े वाले सर्किल में वो एक कोड की तरह काम कर रही है, इस वाले सर्किल में भी वो कोड की तरह। तो इस लाइन को तो आप अलग अलग तरीके से कोड की तरह ले सकते हो, अलग अलग सर्किल में। बोलो। तो इलस्ट्रेशन से थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि आप इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हो। एक्चुअली आप इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हो। बेटा मुझे तो एक चीज बता दो बस, कि मेरे पास अगर 2 सर्कल्स हैं, लेट अस से मेरे पास ये 2 सर्कल्स हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो इन दोनों में सेम लंबाई की कोड नहीं हो सकती क्या? इन दोनों में सेम लंबाई की कोड हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ऐसे यस सर, हो सकती है। हो सकता है कि इसमें सेम लंबाई की कोड बीचों बीच जाए, डायमीटर बन जाए या डायमीटर के नजदीक चली जाए। उस उतनी लंबाई की कोड इसमें थोड़ी सेंटर से दूर बनेगी, बट बन तो सकती है। तो जब सेम लंबाई की कोड 2 सर्किल में बन सकती है, तो सेम कोड से 2 सर्किल क्यों नहीं बन सकते? इसको उठा के एज इट इज यहाँ पे प्लेस करो।
आप इमेजिन करो कि मैं इसको और इस कोड को उठा के इसके ऊपर प्लेस करूं सेम लंबाई की, तो ये भी सर्किल ही है ना बेटा, समझ पा रहे हो वंशिका? यस सर। और सेम लंबाई की कोड तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स में बना सकते हो, तो उन सारे इनफाइनाइट सर्कल्स को मर्ज कर दो तो वो सारे के सारे सर्कल उसी कोड, सेम कोड के बहुत सारे सर्कल्स हो जाएंगे, यूं कहूं सेम पॉइंट से पासिंग थ्रू बहुत सारे सर्कल्स। तो इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू व्हाट? पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब बात करते हैं 3 पॉइंट्स कर देता हूं सर मैं, 1 2 तो ले थे, तीसरा कोई बता सकता है अब कितने सर्कल बनेंगे 3 पॉइंट से पास थ्रू होते हो? अब वो एक ही बनेगा, अब एक ही बनेगा, चाहे से बना के देख लेना। तीसरा पॉइंट भी अगर स्पेसिफिक कर दिया, 2 पॉइंट स्पेसिफिक करने से तो काम नहीं चला, बट तीसरा पॉइंट भी अगर स्पेसिफिक कर दिया, अब एक यूनिक सर्कल बनेगा। दैट मीन्स एक यूनिक सर्कल बनाने के लिए मिनिमम हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू नीड? मिनिमम 3 पॉइंट्स। ज्यादा है तो और अच्छी बात है, बट मिनिमम कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए? 3 पॉइंट्स। और यही चीज जब लाइन पे अप्लाई हो रही थी, तो यूनिक लाइन बनाने के लिए मिनिमम हाउ मेनी पॉइंट्स यू नीडेड? मिनिमम 2 पॉइंट्स वी नीडेड। याद रहेगा? याद रहेगा बोलो। इसको अपने कॉमन सेंस वाले मेमोरी के अंदर फीड करो, अपनी कॉमन सेंस की मेमोरी में फीड करो कि टू ड्रॉ ए यूनिक सर्कल यू नीड मिनिमम 3 पॉइंट्स, टू ड्रॉ ए यूनिक लाइन यू नीड मिनिमम 2 पॉइंट्स। एंड नाउ स्टार्ट राइटिंग। सबसे पहले लाइन के लिए, infinite number of lines can be drawn passing through a point, but one and only one मतलब that means it is a unique line, one and only one line can be drawn passing through 2 points। ये तो हो गई लाइन की बात। सर्किल वाला चैप्टर चल रहा है, बस जानबूझ के हमने लाइन का भी जिक्र किया ताकि वो चीज भी क्लियर रहे माइंड में। ठीक है, लिख लिया? infinite number of lines can be drawn passing through a point, passing through a single point, लिख लो, passing through a single point। बट जैसे पॉइंट्स की संख्या 1 से 2 कर देंगे तो फिर अब क्या हो जाएगा? अब यूनिक बनेगी। ठीक है, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो लाइन की चीजें, लाइन की दोनों प्रॉपर्टीज नोट कर ली, मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिहाज से जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। चलें अब सर्किल पे। चलो, सर्किल पे जब आप एक पॉइंट बनाएंगे, मैंने आपको इलस्ट्रेट करके बता दिया, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बन जाएंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी ड्रॉन passing through a point. Similarly, infinite number of circles can be drawn passing through 2 points. But one and only one circle can be drawn passing through 3 non-collinear points. अभी non-collinear वर्ड क्या है एक बार लिख लो, फिर मैं बता देता हूँ। ये सर्किल के 3 पॉइंट्स हो गए, 1 पॉइंट से इनफाइनाइट, 2 पॉइंट से इनफाइनाइट, 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्किल बना देंगे। मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए। ज्यादा है तो अच्छी बात है, जैसे लाइन के केस में भी मान लो ज्यादा है, लाइन के केस में भी मान लो 1 2 3 है तो भी यूनिक ही बनेगी, 1 2 3 4 है तो भी यूनिक। तो यूनिक लाइन बनाने के लिए 3 4 5 पॉइंट्स, ज्यादा तो कितने भी चलेंगे, पर कम से कम 2 होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए। सिमिलरली इसमें कम से कम 3 होने चाहिए और तीनों नॉन कोलिनियर होने चाहिए, तीनों नॉन कोलिनियर होने चाहिए। इतना नोट डाउन हो जाए तो बता दो। यस सर। ठीक है, हो गया सबका नोट डाउन? अब बड़ी स्पीड में लिख रहा है श्रेष्ठ को, बहुत भयंकर भूख लग रही है ना सर? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा, नो सर, फोटो खींच के दिखा सकते हैं। फोटो किसका खींचेगा? स्क्रीनशॉट का? नो सर, कॉपी का, कि मैंने लिख लिया। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये चीज भी पढ़ो। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है? किसी को पता है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर में क्या डिफरेंस होता है, क्या मतलब होता है? व्हाट इज मेंट बाय कोलिनियर एंड व्हाट इज मेंट बाय नॉन कोलिनियर? कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं जो एक लाइन बना देते हैं, मतलब एक लाइन पे लाइन। को का मतलब क्या होता है?
को का मतलब होता है साथ में, कहते हैं ना, जैसे ये स्कूल कोएड है, कोएड मतलब यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स साथ में पढ़ते हैं, कोई होता है कोएड नहीं होता है। को का मतलब साथ में। देखो इसके अंदर एक वर्ड निकल के आ रहा है लाइन, LINE, लाइन निकल के आ रहा है। तो साथ में एक ही लाइन पर हो, साथ में एक ही लाइन पर हो वो पॉइंट्स होते हैं कोलिनियर, और जो साथ में एक लाइन पर ना हो वो पॉइंट्स होते हैं नॉन कोलिनियर। समझ आया? लेट अस से ABCD, बोलो कौन से पॉइंट्स कोलिनियर है? ABC। अच्छा, A और D कोलिनियर है? आंसर इज नो नो। सर। नो सर। B और D कोलिनियर है? आंसर इज नो। C और D कोलिनियर है? आंसर इज नो। ठीक है, D इनका इनसे अलग है, बाकी ABC तीनों कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम जो 3 पॉइंट्स की बात कर रहे थे सर्किल यूनिक बनाने के लिए, तो वो तीनों पॉइंट्स जो है नॉन कोलिनियर होने चाहिए, एक लाइन में लाइन ही करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ। तो अब ये तीनों जो हैं एक लाइन पे लाई कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना, इनके लिए 2 लाइन्स बनानी पड़ेंगी, एक लाइन पे तो लाइन ही कर रहे हैं। तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो वो जो 3 पॉइंट्स आप ले रहे हो ना एक यूनिक सर्किल बनाने के लिए, दोस पॉइंट्स शुड बी नॉन कोलिनियर हर हाल में, हर हाल में वो नॉन कोलिनियर होनी चाहिए। अगर आप कोलिनियर ले ले, अगर आप एक ही लाइन के 3 पॉइंट्स ले ले, तो इससे तो क्या एक तो क्या कोई भी सर्किल नहीं बन सकता जो 3 कोलिनियर पॉइंट से पास करे। बना सकते हो क्या एक कोई भी सर्किल जो इन तीनों पॉइंट से पास करता हुआ जाए? बोलो, बना सकता है कोई एक ऐसा सर्किल जो इन 3 पॉइंट से पास करता हुआ जाए? यूनिक तो छोड़ो, कोई भी नहीं बना सकते आप। यूनिक है या नहीं हो तो बात की बात है, 0 सर्कल्स आप बनाओगे। नंबर ऑफ सर्कल्स कितने बनेंगे यहाँ पे? 0। बोलो एनीवन, कोई भी बना सकता है इन 3 पॉइंट से पास होता हुआ एक भी सर्किल? बोलो वंशिका, कैन यू ड्रॉ? नो सर। नो। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट से तो कोई भी सर्कल बन ही नहीं सकता, इसीलिए एक पॉइंट को हटा के थोड़ा दूर कर दो, अब सर्कल बन सकता है ना? ठीक है, तो वहां पे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का जिक्र हुआ है। 1 and only 1 सर्कल कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यहां तक नोट डाउन हो गया क्या सभी का? यहां तक नोट डाउन हो गया क्या? बोलो। चलो, तो लास्ट टॉपिक है आपके बुक इसका चैप्टर का, इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कोड्स लास्ट टॉपिक है, नोट डाउन करो। इक्वल कोड्स, कोड्स सबको समझ में आता है? कोड सबको समझ में आता है ना भाई? बताने की जरूरत थोड़ी ना है, कोड क्या होती है? जीवा। समझ में आता है सबको? बोलो, कोड को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवा। जानते हो जीवा कौन है? डज एनीवन ऑफ यू नो किसका नाम है जीवा? बोलो, कोई नहीं जानता? बता भाई, श्रेष्ठ कौन है जीवा? सर कोड। अरे मैथ्स में नहीं पूछ रहा हूं, कोई एक सेलिब्रिटी है जिसका नाम है जीवा? नहीं पता? सर वो मैं नहीं। कौन? सर कौन मैं नहीं जानता। अच्छा, नहीं जानता। कोई और जानता है? फॉर्मर इंडियन कैप्टन MS धोनी की बेटी का नाम है जीवा। इतनी तो नॉलेज रखा करो, इतने सर पोस्ट आते वामी हैं। का है उनका। वामी तो विराट कोहली की बेटी का है बेटा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, MS धोनी की बात कर रहा हूँ। फॉर्मर इंडियन कैप्टन कह रहा हूँ, नॉट द करंट इंडियन कैप्टन। और अब तो वो करंट भी नहीं रहा, वो भी चला गया, मतलब वो भी फॉर्मर हो गया अब तो। खैर, फॉर्मर से भी फॉर्मर। MS धोनी को तो हर कोई जानता होगा। ओके, लेट्स स्टिक टू द पॉइंट। बीच बीच में थोड़ी सी इधर उधर की नॉलेज दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे। ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। चलो, हेडिंग तो मार्क कर ली सभी ने? बोलो। यस सर। ठीक है, एक सर्किल के अंदर अगर हम कोड्स बनाएं, इक्वल बनाएं लेकिन बराबर बनाएं, अगर हम बराबर बनाएं तो उनकी सेंटर से दूरी भी बराबर होती है।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? हाउ विल यू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। देखो, कोई ऐसे बनाएगा, कोई कहेगा सर मैं तो ये दूरी नापता हूं, कोई कहेगा सर मैं तो ये नापता हूं, कोई कहेगा मैं तो ये नापता हूं, कोई कहेगा ये नापता हूं। एक्चुअल दूरी पता है क्या मानी जाएगी? परपेंडिकुलर वाली दूरी इसकी एक्चुअल दूरी मानी जाएगी। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, that will be the actual distance. ओके, समझ आया बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही एक्चुअल डिस्टेंस होती है एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की, बाकी सब डिस्टेंस तो बेकार होती है, मतलब वो एक्चुअल डिस्टेंस नहीं मानी जाती है। ये चीज समझ में आई सबको? ठीक है। और एक चीज और सुनो, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये शॉर्टेस्ट भी होती है, ये सबसे छोटी होती है। आप कॉमन सेंस बेस से भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये थोड़ी लंबी है, ये उससे लंबी है। जैसे जैसे अपन थोड़ा दूर चलते जाएंगे लंबी डिस्टेंस बनेगी और लंबी बनेगी, बट जो परपेंडिकुलर होगी वो सबसे छोटी होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं। कोई पूछे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होती है, आप कहोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ये चीज क्लियर है सभी को? अब देखो, एक सर्किल है, एक सर्किल में मैंने एक कोड बनाया, मैं कहूं इस कोड और इस सेंटर की दूरी बताओ, कैसे बताओगे? कैसे कैलकुलेट करोगे कोड से सेंटर की दूरी? सेंटर एक पॉइंट है, कोड एक लाइन है, तो पॉइंट और लाइन के बीच की दूरी अभी अभी मैंने बताई ना, कैसे कैलकुलेट करोगे? बोलो। परपेंडिकुलर बना के, तो ये जो लंबाई होगी यही दूरी मानी जाएगी इस पॉइंट और लाइन के बीच में। अब मैंने एक और कोड बनाया, एक और कोड बनाया, ये लो। इस कोड और इस सेंटर के बीच की दूरी आप परपेंडिकुलर ऐसे बना दोगे, यस और नो? ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब ये टॉपिक क्या कहता है? ये टॉपिक ये कहता है कि अगर लेट अस सपोज कि ये ए बी और ये पी क्यू दो कोड्स हैं, ओ मान लो सेंटर है, या आपने परपेंडिकुलर बनाया ओ एम और ओ एन, तो ये कहता है कि अगर इफ ए बी एंड पी क्यू बराबर हैं लंबाई में, अगर ये कोड्स इक्वल हैं दोनों, तो इनकी सेंटर से दूरी भी इक्वल होगी। देन OM और ON भी इक्वल होंगे। ये OM जो इसकी दूरी है सेंटर से और ON जो इसकी दूरी है सेंटर से, ये दोनों दूरियां भी इक्वल होंगी अगर कोड्स इक्वल है, और अगर कोड्स इक्वल नहीं है तो दूरियां भी इक्वल नहीं होगी। समझ आया? समझ आया क्या? यस सर। अगर हमें OM और ON इक्वल गिवन है तो AB और PQ बराबर होंगे। यस, उल्टा भी होगा। अगर डिस्टेंस इक्वल गिवन है तो कोड्स भी इक्वल होंगी, कन्वर्स भी ट्रू होगा, सीधा भी ट्रू होगा, उल्टा भी ट्रू होगा। ठीक है, मतलब AB PQ इक्वल गिवन है तो यू कैन प्रूव OM इक्वल टू ON, और अगर OM इक्वल टू ON गिवन है तो यू कैन प्रूव AB इक्वल टू PQ। इज दैट क्लियर? यस सर। और अगर ये कोड्स इक्वल नहीं हुई, मान लो AB PQ इक्वल नहीं है, लेटस से आप अभी इस फिगर में भी देख पा रहे होंगे, AB थोड़ी लंबी दिख रही है, PQ थोड़ी सी छोटी दिख रही है। नहीं सॉरी, उल्टा ये एक्चुअली क्या परफेक्ट सर्किल नहीं है। चलो आप टॉपिक पे आओ, मुद्दे पे आओ। इस सर्किल में तो उस चीज को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। आप देखो, अभी मैं एक बड़ी कोड बनाता हूं, ये लो, इतनी बड़ी कोड बना दी मैंने, लंबी कोड, इसका नाम रख देता हूं मैं XY। अब इस कोड की दूरी बताओ सेंटर से, इतनी सी होगी बस, इतनी सी, लेट इट बी क्या OR, तो इतनी सी दूरी होगी इसकी, बोलो। यस सर। तो आपने एक चीज एनालाइज करी, जितनी लंबी कोड उतनी छोटी डिस्टेंस, जितनी छोटी कोड उतनी लंबी डिस्टेंस, यस और नो? पकड़े क्या इस बात को? यानी कि लंबी कोड्स सेंटर के नजदीक होती हैं, उनकी दूरी सेंटर से कम होती है। छोटी कोड्स सेंटर से नजदीक नहीं होती है, दूर होती हैं, इसलिए उनकी डिस्टेंस भी ज्यादा होती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अभी मैं इस वाले कॉन्सेप्ट में मैं अगर आपको ऐसे कह दूं कि बेटा AB लंबी है, AB लंबी है PQ से, तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे?
आप ये कंक्लूजन निकालोगे सर अगर ए बी पी क्यू से लंबी है ना तो ओ एम ओ एन से छोटी होगी। ओ एम क्या है, ए बी की दूरी है सेंटर से, ओ एन क्या है, पी क्यू की दूरी है। तो इसकी दूरी कम होगी, इसकी दूरी ज्यादा होगी, क्योंकि ये बड़ी है ये छोटी है, उल्टा कनेक्शन होता है। और अगर दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर है। समझ आया कुल मिला के बात? यस सर। ओके, सो ये आपका एक प्रूफ है जो आपको करना है। पहले तो आप कॉन्सेप्ट लिखो जल्दी से, अब तो आप 2 मिनट में लिख दोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना। Let's see. The distance between a point and a line is the length of the perpendicular drawn from the point to the line. ये बात तो मैं सबसे पहले क्लियर कर दी थी, लिख भी लो कि एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है वो कौन सी दूरी होती है, वो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर होती है जो कि उस पॉइंट से उस लाइन पे बनाई गई हो, which is also known as the shortest distance drawn from the point to the line. और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोला जाता है। कोई कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाओ तो समझ जाना परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। यहां तक लिखो। यहां तक लिख लो, विच इज ऑल्सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। लिख लिया? यस सर। ठीक है, अब एक लाइन बना दो, एक पॉइंट बना दो, उस लाइन और पॉइंट के बीच में बहुत सारी दूरियां बना दो। लाइन का नाम रख दो एल, ये लाइन देख रहे हो आप, इस लाइन का नाम है एल, और पॉइंट रख दिया मैंने पी। अब पी और इस एल के बीच में एक दूरी बना दो पी ए, मतलब डिस्टेंस एक बना दो पी बी, एक बिल्कुल परपेंडिकुलर बना दो जिसका नाम रख दो पी सी, फिर पी डी, फिर पी। बीच वाली परपेंडिकुलर रख दो, बाकी अगल बगल की कुछ भी 3-4 डिस्टेंसेस बना दो। बना दी? शेडेड बनानी है। शेडेड? शेड की कहां जरूरत है, शेड वेट नहीं करना। लाइन खींचो, एक पॉइंट बनाओ और 2-3 डिस्टेंस बनाओ। मैंने कहा इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी बताओ। ऐसे मानो कि हम सब लोग मान लो एक जगह पे इकट्ठे खड़े हैं, सामने एक रोड है, मैंने पूछा साक्षी बताओ हमसे ये रोड कितना दूर है, तो साक्षी उस डायरेक्शन में खड़ी थी, तो साक्षी ने वो डिस्टेंस नाप के कह दी कि सर शायद 100 मीटर दूर है। फिर मैंने पूछा गायत्री से, तो गायत्री थोड़ा सा इधर की साइड खड़ी थी, तो उसने उसी डायरेक्शन में बता दी। फिर मैंने पूछा किससे, श्रेष्ठ बिल्कुल सीधा खड़ा था, तो उसने ये डिस्टेंस बता दी। तो ऐसे अलग अलग आदमी अलग अलग डिस्टेंस बता सकता है इस रोड और इस पॉइंट के बीच में, बट एक्चुअल डिस्टेंस कौन होगा? एक्चुअल डिस्टेंस वो होगा जो श्रेष्ठ ने बताई, सीधी वाली एक्चुअल होगी, शॉर्टेस्ट भी होगी, बाकी सबकी गलत हो जाएगी। मतलब बाकी सबकी भी डिस्टेंस तो है, लेकिन वो मैथमेटिकली नहीं मानी जाएगी डिस्टेंस इन दोनों के बीच की। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट वाली ही मानी जाएगी मैथमेटिकली। समझ आया? बोलिए, समझ आया? यस सर। ये ड्रॉ कर लिया आपने रफली, एक लाइन एक पॉइंट उनके बीच की दूरी। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, हेयर पीसी लाइन एल के परपेंडिकुलर है। पीसी जो है, पीसी ये किसके परपेंडिकुलर है? लाइन एल के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसीलिए सो पीसी वो डिस्टेंस है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो कि इस पॉइंट पी और लाइन के एल के बीच में मानी जाएगी। बाकी सारी डिस्टेंस, पीए को मैं नहीं कहूंगा कि ये इस पॉइंट और लाइन के बीच की दूरी है, पीबी को भी नहीं कहूंगा, पीडी को भी नहीं कहूंगा, पी, लेकिन पीसी को मैं कह सकता हूं कि पीसी वो डिस्टेंस है जो इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की है। इज दैट क्लियर? ठीक है, कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज पूछो। सो पीसी इज द डिस्टेंस, यहां पे ब्रैकेट में लिख दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट स्पेस नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पीसी इज द डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द लाइन L। यहां तक लिख लिया सभी ने? बोलो।
यस सर। अब यहां तक तो मैंने केवल ये समझाया है कि पॉइंट और लाइन के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। अब सर्किल के रेफरेंस में ये चीज कहाँ काम आती है, कोड्स के रेफरेंस में काम आती है। ये कहता है, नोट डाल के लिखो, ये कहता है कि जो इक्वल कोड्स होती है सर्किल की, अच्छा एक सर्किल की ले लो या दो सर्किल की ले लो, पर दोनों सर्किल फिर कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो ये लिख लो, अभी मैं और बता देता हूं ये क्या कह रहा है। ये लिखा हुआ है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझा देता हूं। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स क्या होते हैं पता है किसी को? बराबर के सर्कल्स जिनका रेडियस बराबर हो, जिनका शेप एंड साइज बराबर। शेप तो सारे सर्कल्स का बराबर रहता है ऐसे गोल, पर साइज भी बराबर हो, दैट मींस रेडियस भी बराबर हो, उनको कहेंगे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है। आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, बोलो? इक्विडिस्टेंट, बराबर दूरी। बराबर दूरी पर होना। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर होना। मैं कहूंगा जैसे द सन इज डिस्टेंट फ्रॉम अस, सन हमसे बहुत दूर है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर की दूरी पे होना। तो जो इक्वल कोड्स होते हैं सर्किल के, वो सेंटर से बराबर की दूरी पर होते हैं। ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स का कॉन्सेप्ट सुनो। ये कह रहा है कि अगर आप एक काम करो, आप या तो एक सर्किल के अंदर दो कोड्स बनाओ, दोनों बराबर बनाना, लेट अस से ये ए बी ये बी सी, दोनों बराबर अगर आपने बनाए हैं तो दोनों की सेंटर से दूरी भी बराबर बनेगी। ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। ये दूसरा कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि आप एक काम करो, दो सर्किल बनाओ लेकिन दोनों कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। कॉन्ग्रुएंट मतलब रेडियस इक्वल होना चाहिए, दोनों बराबर सेम साइज के होने चाहिए। अब आप दोनों के अंदर कोड्स भी बराबर बना दो, चाहे तो इस डायरेक्शन में मत बनाओ, ये लो इस डायरेक्शन में बना देता हूं, बट बराबर बनने चाहिए कोड्स भी। तो कोड्स भी अगर आपने बराबर बनाए तो इस कोड के सेंटर के बीच की दूरी और इस कोड के सेंटर के बीच की दूरी, दोनों दूरियां बराबर होंगी। मतलब ये अलग अलग कोड्स अपने अपने सेंटर से बराबर की दूरी पे, ये अपने सेंटर से जितना दूर है ये भी अपने सेंटर से उतना ही दूर है, अगर ये सर्किल कॉन्ग्रुएंट है एंड ये कोड्स इक्वल है। समझ आया? बोलिए, समझ आया? ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स। एक ही सर्किल के हों या दो अलग अलग कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स के हों तो वो इक्विडिस्टेंट होते हैं सेंटर से। अगर एक ही सर्किल से हो तो एक ही सेंटर से इक्विडिस्टेंट होते हैं, और अगर अलग अलग सर्किल से हो तो अपने अपने सेंटर, देयर सेंटर्स, मतलब अपने अपने सेंटर से वो बराबर की दूरी पे होते हैं। फिर एक रफली फिगर बना दो, जो अभी मैंने आपको बताया कि एक सर्किल बना दो, सर्किल बनाने के बाद दो इक्वल कोड्स बना दो, ए बी सी डी, सेंटर ओ ले लो। अब इसकी इससे दूरी ले लो ओपी, परपेंडिकुलर दूरी, इससे इसकी दूरी ले लो ओ क्यू, परपेंडिकुलर दूरी। इफ अगर ए बी सी डी बराबर तो ओपी ओ क्यू बराबर। कोई बात जो मैंने आपको कही, दैट इज इट, दैट्स द फाइनल कॉन्सेप्ट। अब अपन सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकते हैं। इतना आता है तो पूरा चैप्टर आता है अपने को, और इसका प्रूफ भी है जो अपने को एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो अपन जब अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसका प्रूफ भी देखेंगे कि कैसे इसको अपन प्रूव करते हैं कि अगर एबीसीडी बराबर है तो ओपी ओ क्यू क्यों बराबर होते हैं, इसका प्रूफ भी है। थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है कि इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, और उसका प्रूफ कैसे होगा वो अपन क्लास में देखेंगे जब चैप्टर मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। बोलो, नोट डाउन हो गया यहाँ तक? यस सर। ओके चलो, तो ये फुल एंड फाइनल है भाई, दिस इज द फुल एंड फाइनल कॉन्सेप्ट। ठीक है, यू कैन लीव नाउ। कल से अपन एक्सरसाइज नंबर 10.1 स्टार्ट कर सकते हैं। जितना भी पढ़ाया है इसको एक बार, ज्यादा भी नहीं, वीडियो से देखो तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो से ना भी देखो तो जो नोट्स लिखे हैं उनको एक बार पढ़ के जरूर आना कल एक्सरसाइज में बैठने से पहले। और रिमेंबर, मैं जिससे जो पूछूंगा कोड क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सबको जवाब आना चाहिए, अदरवाइज बहुत बुरा होगा, मतलब पनिशमेंट मिलेगी आपको नहीं तो। ठीक है, क्लियर है सभी को? कर लें लीव? Okay, chalo. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.